एक अत्यंत ही विद्वान ऋषि ऋत्वाक थे। उनका पुत्र रेवती नक्षत्र के चौथे चरण के गंडात में पैदा हुआ था। मुनि ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की, परंतु वह पुत्र अत्यंत ही दुष्ट था। अपने माता पिता का भी वह बालक आदर नहीं करता था। शिक्षा में भी उसका मन नहीं लगता था। माता पिता भी उससे बहुत परेशान रहते थे। ऋषि ऋत्वाक सोचते थे कि एक विद्वान का पुत्र इतना कुपुत्र क्यों है। यह सोचकर महर्षि ऋत्वाक सदा दुखी रहते थे और एक दिन वह अपने पुत्र को लेकर महर्षि गर्ग के पास गए। महर्षि गर्ग को विनम्र प्रणाम कर ऋत्वाक बोले, गर्ग जी, मेरा यह पुत्र अत्यंत ही दुराचारी है। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। ऐसा मैंने क्या पाप किया है जिसके कारण मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। मैंने अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया है, हमेशा सारे नियमों का पालन किया है, फिर मुझे ऐसा कुपुत्र क्यों मिला। क्या पिछले जन्मों का दंड मुझे इस जन्म में मिल रहा है। वेदज्ञ महर्षि, कृपया कर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। ऋत्वाक ऋषि की बातें सुनकर महर्षि गर्ग ने कहा, वत्स, तुम्हारे पुत्र के कुपुत्र होने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ना ही तुम्हारे पुत्र का दोष है। तुम्हारा पुत्र रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ है। जो भी इस नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तुम भगवती शक्ति की आराधना करो, वही तुम्हारे कष्ट हरेंगी। रेवती नक्षत्र का नाम लेते ही ऋषि ऋत्वाक क्रोध में भर गए। उन्होंने रेवती को श्राप दे दिया कि रेवती नक्षत्र आकाश से गिर जाए। मुनि के श्राप के कारण रेवती नक्षत्र एक पर्वत पर आ गिरा, जिसका नाम रेवती के नाम पर रेवतक पड़ा। तब से उस पर्वत की शोभा और अधिक बढ़ गई। रेवती को श्राप दे देने के बाद मुनिवर ऋषि गर्ग की कथा के अनुसार भगवती जगदम्बा की आराधना करके ऋषि ऋत्वाक सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। उनका पुत्र भी सुपुत्र हो गया, लेकिन रेवती नक्षत्र श्राप मिलने के कारण पर्वत पर आ चुका था। रेवती नक्षत्र के गिरने से पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर कन्या रेवती का जन्म हुआ। वह अत्यंत गुणों वाली थी। ऐसा लगता था मानो साक्षात देवी लक्ष्मी इस संसार में आई हों। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली कन्या पर जब ऋषि प्रमुच की दृष्टि पड़ी तो ऋषि प्रमुच रेवती को अपने घर ले आए और उन्होंने उस कन्या का नाम रेवती रखा। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री की भांति धर्मपूर्वक पालन पोषण किया। जब रेवती विवाह योग्य हो गई तब महर्षि प्रमुच ने अग्निदेव का घोर तप किया और उनसे वर मांगा कि मेरी पुत्री का कोई अच्छा सा वर दो। तब अग्निदेव ने महर्षि को आश्वासन दिया कि रेवती का पति सदा धर्म में तत्पर रहने वाला होगा, पराक्रमी सूर्य वीर, प्रिय भाषा तथा युद्ध में पीछे न हटने वाला होगा और इसके पति का नाम दुधर्म होगा। तभी राजा दुधर्म भी शिकार खेलने के बहाने ऋषि प्रमुच के पास आ पहुँचे। जब उन्हें सारी बातें पता लगी तो महाराज रेवती से विवाह करने के लिए राजी हो गए, परंतु रेवती ने शर्त रखी कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही हो। महर्षि प्रमुच ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन पुत्री बोली, पिताजी, मेरे नक्षत्र को श्राप मिला है, मैं यह श्राप लेकर विवाह नहीं कर सकती, इसलिए आप अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापित करिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तब अपनी कन्या की इच्छा अनुसार रेवती को महर्षि प्रमुच ने पुनः नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। इस तरह रेवती नक्षत्र का खोया हुआ सम्मान रेवती नक्षत्र को वापस मिला। इस तरह दुधर्म राजा और रेवती का विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ।